किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, काफ़ी किसानों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, पर्सन भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि ताऊ जी, जो ईरान अमेरिका और इजराइल वाला जो लफड़ा चल रहा है उसका क्या होगा। भाई, ईरान की जीत होगी। ये क्यों होगी, ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो खेती किसानी के ऊपर, भाव के ऊपर हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियो आते हैं और किसानों को समय समय पर ठीक जानकारी दी जाती है, किसानों को ठीक लाभ भी मिल रहा है। शाम को हमारा 8 बजे लाइव सेशन भी चलता है जो किसानों के प्यार और प्रेम और एकता बढ़ाने के लिए चलाया जाता है। 1 घंटे के लिए चलाया जाता है। साथियों, मैं कहता हूँ ईरान की जीत होगी। इस बात को समझाने की पूरी कोशिश इस वीडियो में की जाएगी ताकि आपको पता चल सके। और अनेक तरह की जानकारी मैं आपको किसानों तक पहुंचाने का काम कर ही रहा हूं। यदि आपको इस बारे इच्छुक है तो हमारे 2-4 वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा। यदि आपको हमारी जानकारियां पसंद आ रही हों तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाकर शेयर करना शुरू कर दीजिए और किसानों में जागरूकता लाने में अपना योगदान दीजिए। अब मैं बता रहा हूँ ईरान की जीत होगी, क्यों होगी। साथियों, आप सभी को पता है कि ईरान एक बहुत गरीब और छोटा देश है। अमेरिका बहुत बड़ा शक्तिशाली और पावरफुल देश है। इजराइल के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी और बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ईरान की जीत होगी। तो ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्यों आप समझ नहीं रहे हो। साथियों, ईरान के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र ईरान ने चला दिया है और वो ब्रह्मास्त्र चलते ही सारी दुनिया आर्थिक विश्व युद्ध की चपेट में आ गई है। अब आप कहोगे ताऊ जी, ऐसा इराक के पास कौन सा ब्रह्मास्त्र आ गया कि ईरान ने वो चला दिया और सारी दुनिया में हाहाकार मच गया। भाई मच गया, मच गया भाई। बाहर जैसे देशों के अंदर बड़े बड़े शहर खाली हो रहे हैं, तेल और गैस की कमी दिखाई दे रही है, फर्टिलाइजर की कमी दिखाई दे रही है और तेजी का भूकंप आ रहा है। ये किसने किया? ये ईरान ने किया। ईरान ने हार्मोन्स के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अमेरिका चाहकर भी वो रास्ता नहीं खुलवा सकता, बमबारी कर रहा है। कुछ हमारे दोस्त कहते हैं युद्ध बंद हो गया। ये भाई किस लिए हो गया बंद? जिसके हाथ में ताकत होती है वो ताकत का इस्तेमाल करता है। ईरान के हाथ में हार्मोन्स के रास्ते की डोर लगी हुई है और पूरी दुनिया को हार्मोन्स के रास्ते के बिना अपना काम नहीं चलता दिखाई दे रहा है। सारे के सारे देश उस रास्ते की ओर नजर बनाए हुए हैं। रास्ता बंद है, सामान की आवाजाही बंद है, तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी बहुत महत्वपूर्ण दुनिया की रीढ़ की हड्डी माने जाने जिनसों की सप्लाई बंद हो चुकी है। हर एक चीज़ की व्यवस्था करने में सरकार के हाथ और पांव फूल रहे हैं और अमेरिका जैसे देशों के अंदर भी तेल और फर्टिलाइजर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े विशेषज्ञों ने आगे खाद्यान्न की कमी और अन्न संकट के ऊपर विचार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि फर्टिलाइजर की कमी के चलते अन्न की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्रूड ऑयल की पूर्ति नहीं की जा सकती, गैस की पूर्ति नहीं की जा सकती और फर्टिलाइजर बनाने के अंदर प्रयोग होने वाली जो यूरिया जैसी खादों में प्रयोग होती है वो गैस की सब पूर्ति नहीं हो सकती। और यदि ये रास्ता नहीं खुलता है तो पूरी दुनिया को चीन के आगे या तो झुकना पड़ेगा या फिर मैं बहुत पहले ये बात कह चुका हूं कि अमेरिका को एटम बम का प्रयोग करना पड़ेगा। या तो ईरान का दुनिया से नाम निशान मिट जाएगा और या फिर ईरान जीत जाएगा। ईरान की तमाम शर्तें अमेरिका को माननी पड़ेंगी। नहीं मानेगा तो पूरी दुनिया त्राईमाम करेगी। अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा। अमेरिका के खुद के घरेलू हालात भी बिगड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर तेजी का तड़का लग रहा है। ये तड़का क्यों लग रहा है? किसने लगाया है? ये ईरान ने लगाया है। ईरान के पास जो ब्रह्मास्त्र के रूप में हार्मोन्स का रास्ता रोकने की शक्ति थी और चीन और रूस ने इसमें उसका सहयोग किया और इधर उत्तर कोरिया के देश ने
उसे टेक्नोलॉजी समर्थन देकर उस रास्ते को संपूर्ण रूप से बाधित करने का काम किया और पूरी दुनिया को आर्थिक विश्व युद्ध के अंदर धकेलने का काम किया। अब विचार दुनिया करो कि ईरान के साथ कैसे समझौता किया जाए, कैसे रास्ता खुलवाया जाए। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है, हमारे देश के जितने भी संस्थाओं को नुकसान हुआ है, जितनी भी प्रॉपर्टी हमारी नष्ट हुई है, उस प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई जब तक नहीं होगी तब तक हम यहाँ रास्ता नहीं खोलेंगे। यदि ईरान उस भरपाई करने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद में रास्ता खोलता है तो फिर जीत किसकी हुई? जीत तो ईरान की हुई। ईरान ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखा दिया और यही तो मैं इतिहास के आंकड़ों में लिखने की बात कह रहा हूं कि 2026 का साल इतिहास के पहले पन्ने में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? हर देश की आंखें खोलने वाला देश है ईरान। और वह आंखें कौन सी आंखें खोलने वाला देश है? कोई भी देश फर्टिलाइजर का भरपूर स्टॉक नहीं रखता, कोई भी देश गैस और डीजल पेट्रोल का भरपूर स्टॉक नहीं रखता। और अब हर देश को इस बारे विचार करना पड़ेगा कि यदि कभी भी अरब देशों में लड़ाई भड़की तो फर्टिलाइजर, गैस, तेल ये कहाँ से आएंगे? इस बारे विचार करना पड़ेगा और हर देश को अपना भंडार भरने और जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। आज तक किसी भी देश ने इस तरह का संदेश नहीं दिया था। लड़ाइयाँ होती रही हैं परंतु लड़ाइयाँ होने से इस तरह के संदेश नहीं मिले हैं, परंतु ये संदेश अब की बार ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई ने दे दिया है। ये स्पष्ट साफ सिद्ध हो चुका है, जिस देश के पास ये गैस, तेल और फर्टिलाइजर का भंडार नहीं होगा और अरब देशों के रास्ते प्रभावित होंगे तो उस देश के जनता पर संकट तय है। इसलिए हर देश को जिस तरह से हथियारों की होड़ लगी हुई है, उसी प्रकार से तेल, गैस और फर्टिलाइजर की होड़ लग जाएगी। आगे आने वाला समय बताएगा। मेरा आज का वीडियो सेव करके देख लें, रख लें, सोच लें, लिख लें। आप खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आगे आने वाले समय में ईरान के द्वारा दिए गए संदेश पर पूरी दुनिया नाचेगी। तो जीत किसकी हुई? जीत ईरान की हुई। सबसे बड़ा मास्टर कौन निकला? ईरान निकला, जिसने अमेरिका जैसे देशों की नाक रगड़वा दी। इजराइल और अमेरिका पूरी दुनिया की महाशक्ति में गिनी जाती हैं और आज अमेरिका को समझौता करने के लिए ईरान के साथ समय देना पड़ रहा है। उसे उसकी ओर देखना पड़ रहा है कि ईरान क्या कहता है। अमेरिका वो देश नहीं था, एक झटके में उड़ा देता था, परंतु अब उसकी नाक में दम करने वाला ईरान मर मिटने पर उतारू हो चुका है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है, हम तो मरे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आज ये कहानी बन चुकी है। या तो ईरान की जीत होगी तभी यह रास्ता खुलेगा। जब तक ईरान की जीत नहीं होगी, ईरान की भरपाई नहीं होगी, ईरान की सारी शर्तों के ऊपर दस्तखत नहीं होंगे, ईरान को सब कुछ नहीं दिया जाएगा, तब तक ये रास्ता खुलने के अनुमान हमें तो नजर नहीं आ रहे हैं, जो विशेषज्ञों की राय है। चाहे टाइम कितना ही लग सकता है, 3 दिन से फिर बमबारी हो रही है, होती रहेगी, मरते रहेंगे, परंतु रास्ता नहीं खुलेगा तो पूरे दुनिया के देश इस रास्ते के नुकसान की चपेट में आएंगे और उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अमेरिका पर दबाव बनाना पड़ेगा और अमेरिका को ईरान की शर्त मान के रास्ता खुलवाना पड़ेगा। यह आज का वक्तव्य याद रखना साथियों। आगे आने वाले समय में मैं पहले भी आपको चेतावनी के तौर पर दे चुका हूं, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग जिसकी आमदनी कम है, वो महंगाई झेलने के लिए तैयार हो जाइए। महंगाई का तड़का लगने जा रहा है और 2026 का साल इतिहास में अपना नाम लिखने जा रहा है। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, हमारे चैनल के साथ जुड़े। सच्चाई सुननी है तो जुड़िए। भ्रमित हमारे पास कुछ नहीं। किसान होने के नाते जानकारी रखते हैं, विशेषज्ञों से मिलते रहते हैं, फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। तमाम हमारे मित्र हमें राय दे रहे हैं और वो राय सोच विचार करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए
आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।